आई एम मनीष शर्मा, लेक्चरर इन फिज़िक्स। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके साथ हम डराइव करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी। तो बच्चों, फ्री फॉल यानी जब बॉडी कोई भी नीचे गिरे, अर्थ की तरफ जाए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लुक एट दिस स्टोन। अगर ये ग्राउंड पे है तो इसका एनर्जी का लेवल अलग है। अगर मैं इसको उठा दूं, सपोज वे ग्राउंड से इसको मैंने h हाइट तक उठा दिया, अगर यहाँ से मैं इसको ड्रॉप करूं तो ये इम्पैक्ट अपना ग्राउंड पे छोड़ रहा है, किसी चीज़ को हर्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, तो इट पोजेसेस एनर्जी। अब ग्राउंड पे है तो इसमें वो एनर्जी नहीं है अभी। अगर इसकी हाइट मैं फिर से वर्क डन करूं इसके ऊपर, और वर्क डन करने के कारण मैंने इसका पोजीशन बड़ा चेंज कर दिया, तो अब इस पोजीशन के करके, अभी जो इसकी पोजीशन है उस पोजीशन के करके इट पोजेसेस अ सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी। अब इसमें इस टाइम एनर्जी का पोटेंशियल है, इट हैज़ पोटेंशियल टू हर्ट और ब्लॉक और ब्रेक समथिंग। तो ये एनर्जी जो है इस पोजीशन के कारण जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, पोजेस कर रहा है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी बॉडी अपनी जो एनर्जी कंटेन करता है ड्यू टू इट्स पोजीशन, उस एनर्जी पोजेस करता है ड्यू टू इट्स पोजीशन, उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो इसका अब ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अब ग्राउंड पे आके कितना है, 0। तो इसी तरीके से अगर हम बो की बात करें, अगर हम बो को स्ट्रेच करें और उसे एरो उसको जब छोड़ दें, अब जैसे स्ट्रेच करके रखा हुआ हमने बो को, तो उस टाइम एरो में जो एनर्जी है, जो बो में जो एनर्जी है, वो है उसका पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम उसको छोड़ेंगे, उसके स्ट्रिंग को पीछे खींचा हुआ, तो उसमें स्ट्रेच पोजीशन में है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वो कहीं हिट करेगा, मूव करेगा, तो उसमें जो एनर्जी है वो है उसका पोटेंशियल एनर्जी। इस टाइप ऑफ एनर्जी जो कि पोजीशन के करके, पोटेंशियल के करके है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके है, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और साथ में इसका मेजरमेंट कैसे होता है, इसके यूनिट क्या है सीजीएस और एसआई सिस्टम में, और कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। Now let's talk about the definition of potential energy. तो potential energy, the energy possessed by body due to its position is called potential energy. तो कुछ एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब बॉडी की पोजीशन के कारण जो किसी भी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो गई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जैसे किसी भी बॉडी में हम वर्क डन करेंगे, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा के छत पे ले जाएं, नाउ दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग नाउ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड। तो ग्राउंड पे है तो उसमें एनर्जी नहीं है, जब उसको हाइट पे ले गए उसमें उसकी हाइट की वजह से उसमें एनर्जी है, वहां से उसको गिराया जाए तो इट पोजेसेस, इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, मतलब उसको अंदर एनर्जी है, तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम डैम का पानी ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ रिवर एंड कंस्ट्रक्ट अ डैम ओवर देयर, हम पानी को इकट्ठा कर लें, नाउ when this water will be released due to its from height, then it can move turbine, ये turbine को घुमा सकता है, and that can be used further to produce electricity, तो that is also its potential energy। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल हैं जो कि आपको रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बो में उसको स्ट्रेच करें तो it is having a potential energy, वो एनर्जी देने में उसमें पोटेंशियल है। तो there are the lot of example, तो we can mention few of them. The example of potential energy. So example, water stored in a dam. It is having potential energy due to its position. Object placed on roof
घर की छत पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो इट इज हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी. सो दे आर द लॉट ऑफ एग्जांपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूनिट. आइए इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं. बिकॉज इन फिजिक्स वी हैव टू मेजर एनी क्वांटिटी. और उसका मेजरमेंट के लिए यूनिट का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. यूनिट नंबर 1 इन एसआई सिस्टम. अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें बेटा तो एनर्जी का यूनिट या पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट इज जूल. जूल जो कि जे से डिनोट किया जाता है. सिंबल इज जे. अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस सीजीएस सिस्टम, देन इन सीजीएस सिस्टम its unit is erg. So in CGS system its unit is erg. So these are the units. Along with that, कभी भी बेटा फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन फार्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए. तो डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा जो कि वर्क का होता है ml2t power -2. तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एनर्जी. Now we will derive expression for the gravitational potential energy. Force of gravitation के कारण जो potential energy होती है उसके लिए expression derive करेंगे. बहुत important formula है बेटा, बार बार यूज होगा इसका. तो इसके लिए हम एक ब्लॉक कंसिडर करते हैं जिसका मास है m और जिसको हाइट h तक हमें रेज करना है above ground. तो consider a block of mass m which has to be raised to a height h above ground. For that, suppose this is ground level and this is block. This block is lying at ground level. We have to raise it up to here, and this block is having mass m. This block is having mass m and it has to be raised to a height h. So it has to be raised to this height. Let this height is h. तो सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर एक इसके मास के करके वेट फोर्स लग रहा होगा जो कि होता है F is equal to mg. इसका वेट which is a force, it is mg. Now अगर हमें इसको ऊपर उठाना है क्योंकि ग्रेविटेशन के करके इसको नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg. विदाउट एक्सेलरेशन अगर इसको ऊपर ले जाना है तो विदाउट एक्सेलरेशन इसके लिए मिनिमम फोर्स जो चाहिए होगा वो होगा बेटा विदाउट एक्सेलरेशन दैट इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, वो होगा mg के बराबर. तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स सपोज fg विच इज इक्वल टू mg. उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है mg के. तो अब ये फोर्स इसको ले जा रही है इस Fg के अपोजिट फोर्स. सपोज ये हम यहां पे लगा रहे हैं इसके ऊपर फोर्स F, दैट फोर्स इज F, और ये जो Fg है इट इज पुलिंग इट टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज Fg. पर हमें F फोर्स के कारण इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो वर्क डन जो होगा बेटा दैट इज इक्वल टू फार्मूला जैसे आपने पढ़ रखा है अभी वर्क डन का. तो व्हाट इज वर्क फार्मूला फॉर द वर्क डन? F डॉट H. तो let's write to lift block we have to apply force which is equal to mg. Fg, it should be equal to Fg, and it is this value is equal to mg. Now, since we are applying force F, whose magnitude is equal to mg, so work done by that force. Now, work done by applied force
is given by W is equal to F dot H. Now जैसा बेटा हम आपको पता है what is the dot product FH cause of angle between F and H. तो बेटा यहाँ पे what is the angle between the F and H. बेटा अगर हम F फोर्स F ऊपर की तरफ ले जा रहा है, H भी इसको ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इसके दोनों के बीच में एंगल है 0. As we know cos 0 is 1, so it is equal to FH. Now what is FH? F, since F is equal to mg, so this for work done is mgh. Now if we talk about the work done by gravitational force, now work done by gravitational force is given by, now work done by gravitational force is, so the work done is, suppose Wg है and the gravitational force is Fg, it is F dot G dot H. सिंस बेटा Fg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, H ऊपर की तरफ है, हम इसको रेस कर रहे हैं ना बॉडी को, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो है 180 डिग्री, cos 180 डिग्री. बेटा दिस इज H एंड दिस इज Fg. सिंस ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो बेटा 180. तो जैसा आपको पता है बच्चे, व्हाट इज cos 180 -1, और along with that Fg is mg h into -1, तो it will become -mgh. तो बेटा ये है -mgh. तो जब भी बेटा किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाए, तो ये वर्क डन is stored as its potential energy. तो ग्रेविटेशनल के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस वर्क डन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय gravitational potential energy is given by, it is Ug, since this work done is stored as potential energy, so it is -mgh. तो बच्चों ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो बच्चे इसका जो माइनस साइन है उसका बहुत सिग्निफिकेंस है. क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी बॉडी को, कभी भी कोई बॉडी जो है किसी को अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जा रहे हैं, तो उसको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 0. बाद के आने वाले टॉपिक में इसको भी डिस्कस करेंगे हम डिटेल में. तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, इसको पोटेंशियल वेल भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल वेल, कि कोई भी अर्थ से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि उसके ऊपर स्पेशल एनर्जी लगाई जाए. जैसे सैटेलाइट छोड़ना होता है या एस्ट्रोनॉट्स को जाना होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, तो उनको रॉकेट की मदद से स्पेशल एनर्जी दिया जाता है, मिनिमम वेलोसिटी दिया जाता है. आने वाले टॉपिक होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे. अभी तक के लिए बेटा दिस यूजी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज -mgh. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ना बेटा, तो +mgh भी लिख सकते हैं. ये तो रेजिंग है ना, बॉडी को रेज कर रहे हैं, तो -mgh है. इफ बॉडी इज फॉलिंग देन दिस पोटेंशियल एनर्जी इज +mgh. अगर नीचे की तरफ आनी है ना, तब तो साइन उसका नेचुरल पॉजिटिव हो जाएगा. तो बच्चों ये तो था अभी टॉपिक. अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. इसके बाद नाउ वी विल स्टडी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो इस आर्टिकल पे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है. अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप करें और उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं, मतलब उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, उस दौरान जो उसका फॉल है दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. तो सच बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी. जैसे आपने एक ईंट पकड़ी और उसको छत के ऊपर लेके खड़े हो गए,
और उसको छोड़ दिया हाथ से, तो वो जब गिर रही है दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो अभी इसके लिए फ्री फॉल के दौरान मैकेनिकल एनर्जी, अब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बहुत कॉमन सी बात। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल, यानी फ्री फॉल के दौरान उसका एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता जाता है। जब जैसे ही आपने उसको किसी ईंट को, जैसे किसी बॉडी को आपने हैंड से होल्ड किया हुआ, उस दौरान उसका वेलोसिटी है 0 और उसके हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पर क्योंकि वो रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है उसका, तो उसका काइनेटिक एनर्जी है उस टाइम 0। तो टोटल एनर्जी जो है उसकी, मैकेनिकल एनर्जी टोटल, वो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले वी आर हैविंग अ बॉडी, सपोज एक मास m का बॉडी है हमारे पास, दिस इज मास m and this point is ground level, this is ground level, and this body is lying at height h, ये बॉडी हाइट h पे है above ground, और ये जो पॉइंट है सपोज इसका टॉप वाला पॉइंट जो कि हाइट h पे है, लेट इट इज a। तो ये a जो है ये h हाइट पे है above ground। सो consider a body of mass m initially at rest at point A. Point A is at height h above ground. Now at point A, now at point A, kinetic energy, it is equal to, as we know that बच्चे, हाफ mv स्क्वायर होता है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। हम अभी बता चुके हैं कि इस हाइट पे, अभी बॉडी रेस्ट पे है हाइट पे, तो उसका वेलोसिटी 0 है। रेस्ट पे होने का मतलब होता है वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्व करके सीधी सी बात है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0, बट पोटेंशियल एनर्जी एज फार एज इट इज कंसर्न, बेटा जैसे हमने फार्मूला अभी ड्राइव किया, the formula is mgh, and here m is mass, g is acceleration due to gravity, and h is height। अब हाइट मैक्सिमम है तो सारी की सारी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, वो है वैल्यू mgh। अब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट, mechanical energy at point A, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो मैकेनिकल एनर्जी इट इज इक्वल टू बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है इन दोनों एनर्जी का सम, काइनेटिक और पोटेंशियल का। काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो ये टोटल एनर्जी बच गया हमारे पास, इट इज mgh। तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। तो लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A। सिमिलरली एट पॉइंट B, now at point B, so we will move toward the diagram. This is our diagram. Our first point was A, and अब यहाँ पे बॉडी जो है it is going downward, हमने इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, और ये गिरते गिरते ये इस स्टेज पे पहुंच गया। We are discussing this stage. Let this point is B, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन A एंड B, दिस डिस्टेंस इज x। अगर ये डिस्टेंस x है बेटा, तो B और ये पॉइंट को मैं नीचे को बोल देता हूँ C। B और C का जो बीच में डिस्टेंस है वो है h माइनस एक्स। ऑब्वियस सी बात है ना, ये डिस्टेंस x है, पूरा डिस्टेंस h है, इसमें से माइनस करके हो गया h माइनस एक्स, तो दिस इज h माइनस एक्स। सो अब
कैलकुलेट करते हैं। और सपोज यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो v1 बन गया है। लेट द वेलोसिटी एट b इज v1। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एट अवर सेकेंड पॉइंट दैट इज पॉइंट बी। एट पॉइंट बी। सो लेट बॉडी फॉल्स, मैं आपके लिए ना ये नोट्स भी बना रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट ए reaches point B at distance x with velocity v1। अब हो ये रहा है कि पार्टिकल जो है, बॉडी जो है, इट इज वाइल ड्रॉपिंग टुवर्ड द पॉइंट B, ये इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलता जा रहा है। अभी पोटेंशियल एनर्जी है, बाकी कुछ अमाउंट उसका काइनेटिक में बदल गया है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए है ना, काइनेटिक एनर्जी इसलिए है ना क्योंकि वो वेलोसिटी v1 है। अब वेलोसिटी v1 हो गया है। अब हमारे लिए प्रश्न ये है कि हमने पहले v1 का वैल्यू भी निकालना है। और उसके साथ ही अब यहां पे बता देते हैं, नाउ एट पॉइंट B height at B is equal to, अगर ग्राउंड लेवल से बेटा हाइट की बात करें तो अब ये रह गया h माइनस एक्स। और अब इसके साथ ही हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। therefore पोटेंशियल एनर्जी एट B, बेटा फार्मूला तो वही होता है ना, mg इंटू हाइट। अब हाइट रह गया बेटा h माइनस एक्स, तो ये वैल्यू है इसका mg h माइनस एक्स। और इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। उसके लिए हमें पहले वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं। वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो v है, अब वेलोसिटी जो है b पर पहुंचते पहुंचते v1 बन गया है। जब इसने मूव करना शुरू किया था तब इसका वेलोसिटी था 0, तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। यहाँ पे बेटा a, बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है क्योंकि इसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और डिस्टेंस इसने यहां तक पहुंचते पहुंचते इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है x। therefore v1 square minus 0 square that is 0 is equal to 2gx। so here we have got v1 square is equal to 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट B, बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, मास जो है उसकी वेलोसिटी बन गई है v1, तो v की जगह लिख दिया v1 स्क्वायर। और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये v1 स्क्वायर जो है ये है 2gx के बराबर, तो उसका वैल्यू रिप्लेस कर दिया। तो ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा mgx। आई होप आपको समझ आ रहा है यहां तक काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी, ME मींस मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B। तो बच्चों जैसे आपको पता है इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। अब काइनेटिक एनर्जी एट B इज mgx एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mg, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ना, h माइनस एक्स। थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो इट इज इक्वल टू mgx प्लस ब्रैकेट एक्सपेंड करने पे mgh माइनस mgx। तो बेटा
mgx माइनस mgx 0 हो गया, तो ये बच गया mgh, या दूसरे शब्दों में कैंसिल हो गया, प्लस mgx और माइनस mgx। कैंसिल होने का मतलब ये होता है कि 0 है इनका सम, mgh। तो ये बेटा ये है इक्वेशन हमारा नंबर 2, यानी पॉइंट बी के लिए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है सी, तो लास्ट पॉइंट सी पे हाइट हो गया 0, तो एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे क्या है सिचुएशन बेटा? सबसे पहले ये है कि बॉडी जो है अब ग्राउंड पे पहुंच चुकी है। नाउ बॉडी रीचेस ग्राउंड एट सी। अभी ग्राउंड पे पहुंच गई बॉडी, तो वहां पे उसका हाइट तो हो गया 0, तो हाइट का वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 है बेटा, वो बिल्कुल बिना सोचे समझे हम लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो फिर अगर हाइट मिल गया तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी इट इज इक्वल टू mg इंटू 0, फॉर्मूला होता है ना mgh, तो इट इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया सी पॉइंट पे 0, क्योंकि अब बॉडी पहुंच गई है ग्राउंड पे, हाइट ही नहीं रही। अब बारी है काइनेटिक एनर्जी की, तो उसके लिए हम वेलोसिटी को एज्यूम कर लेते हैं कि अब गिरते गिरते इसकी वेलोसिटी बन गई है c v2। लेट v2 इज वेलोसिटी एट c, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हमारा टाइम टेस्टेड फार्मूला। अब यहां पे v जो है v2 बन चुका है, शुरू किया था 0 वेलोसिटी के साथ, a तो g के बराबर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां तक पहुंचते पहुंचते h डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 0 से शुरू किया था और नीचे पहुंचते पहुंचते जो हाइट थी ना वो h डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब यहां से बन गया v, फार्मूले में डाल देते हैं ना, v की जगह v2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 0 2gh। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन v2 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2gh। अब इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। सही समझे आप? तो अब है बारी काइनेटिक एनर्जी का। बहुत इजी आर्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी एट सी। क्या फॉर्मूला आता है? बिल्कुल सही बोला, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा v जो है वो है v2, तो वही लिख देते हैं 1/2m, और ये v2 स्क्वायर का वैल्यू ये है ना v2 स्क्वायर, ये अभी अभी कैलकुलेट किया, इट इज 2gh, तो ये है mgh। तो अभी हम देख रहे हैं कि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। पर मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो कि इन दोनों का सम है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो सी पॉइंट पे क्या है? तो 0 प्लस mgh। तो ये किसके बराबर बचा? इट इज mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट इट इज इक्वल टू mgh। इसको भी इक्वेशन नंबर दे देते हैं ना, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे हम बहुत इजीली बोल सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say that mechanical energy remain conserved during free fall। ये मैंने पूरा नोट्स भी आपको तैयार कर दिए इसमें, फ्री फॉल।
तो बच्चों ये है हमारे पास स्थिति। कोई बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो हर एक स्टेज पे एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाता है, बट फ्री फॉल के दौरान बट मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी चाहे वो बॉडी टॉप पे थी चाहे ग्राउंड पे पहुंच गई, कांस्टेंट रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। था आज का लेक्चर। आई होप आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ चुके हैं। अगर बच्चों फिर भी कोई टॉपिक में डाउट रहता है, कहीं पे डेरिवेशन में कोई डाउट रहता है, तो पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो रिपीटेडली उस पॉइंट पे देख लें, उससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। अगर उसके बावजूद भी आपका डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू कमेंट बॉक्स, कमेंट कर सकते हैं आप। आपके डाउट्स को मैं ज़रूर लूँगा, ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। एंड मेरे अगले आने वाले वीडियो को भी देखने के लिए, या पीछे जो वीडियो पहले बने हैं, पहले टॉपिक पे बने हैं, उनको देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।